गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। मैं आपको डेली बोलती हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो शुरू कर दो, और मैं भी, बच्चे भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि मैम हमारे चैप्टर शुरू कर दो। तो आप लोग कहोगे मैम भी शुरू नहीं करती हैं, आप लोगों ने भी नहीं शुरू किया होगा। तो बेटा अभी टाइम बहुत कम रहता है, तो ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप जो टाइम वेस्ट करते हो वो बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से अब आपको पढ़ना है। मेरी आप सबको पता ही है, थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी बिल्कुल डाउन रहती है। बच्चे पूछते भी रहते हैं कि मैम आपको फीवर है क्या। तो फीवर तो नहीं है मुझे, बट थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रही हूँ कुछ दिन से, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो मैं अब आपकी क्लासेस भी लेना शुरू करूँगी। मैं आपको बोल भी रही हूँ कि मैं इस वीक से स्टार्ट कर दूँगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अच्छे से हम पढ़ेंगे, जोश से हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है हमारी, वर्कशीट नंबर 48, विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 23 अक्टूबर के लिए। तो आज की जो वर्कशीट है बेटा, उसमें हम जो चैप्टर व्रत है उसका अभ्यास पत्र करेंगे। मतलब जो अब तक हमने, ये क्या है, एक तरह से रिवीजन है आपकी पूरे चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट है आपको, आपने क्या क्या सीखा उसका आपका टेस्ट है। तो पहले तो आप इसको खुद करने की कोशिश करना है। मुझे पता है वैसे बच्चे करते नहीं है, बोल देते हैं हाँ मैंने खुद किया है, लेकिन करते नहीं है। लेकिन अगर आप खुद करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं चाहूंगी पहले आप इसको खुद करो, फिर अपने आंसर्स मैच करो, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। दी गई आलेख स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। आपको इस जो पिक्चर है इसमें स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो, इस उत्तर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये चित्र बनाओगे। चित्र में आप यहाँ पे लिखोगे P, ठीक है। P लिखोगे, उसके बाद यहाँ लिखोगे AB, और इस केंद्र पे लिखोगे O, और इस केंद्र से यहाँ पर लिखोगे D। तो देखो बेटा, स्पर्श बिंदु क्या है, जो ये P है ये क्या है, स्पर्श बिंदु। तो लिखोगे स्पर्श बिंदु क्या है, P। उसके बाद है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, जो केंद्र से आपके वृत्त तक जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखोगे OD, ठीक है। फिर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है, जो AB है वो क्या है आपकी स्पर्श रेखा। तो ये लिखोगे AB। तो पहले आप ये चित्र बनाओगे, उसके बाद ये ABC पार्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है कि आप केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC आपको दर्शानी है, जिनके स्पर्श बिंदु B और C हैं। इसमें आपको कुछ हल नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ आपको दर्शाना है, सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, ये है आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ठीक है। उत्तर 2 है, क्या करना है, एक वृत्त है O, सॉरी एक केंद्र है O वृत्त का। तो यहाँ पर आपके B और C क्या है, स्पर्श बिंदु है, और ये AB और AC क्या है आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। सिर्फ ये पिक्चर आपको बनाना है। ये आपका उत्तर नंबर 2। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो O क्या है आपका केंद्र, ठीक है। पिक्चर बनाने के बाद लिख लेना नीचे केंद्र A और C, सॉरी A, ये B और C लिखोगे, B और C। B और C क्या है, B और C है स्पर्श बिंदु, ठीक है। B और C स्पर्श बिंदु है, और लिखोगे AB और AC, AB और AC। AB और AC क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये पिक्चर आपको, वैसे सिर्फ आपको पिक्चर दिखानी है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छा, आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख लेना। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, जबकि जो बिंदु C है उसकी जो दूरी है केंद्र से वो है 10 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या बतानी है क्या है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए देखो, ये आपका उत्तर नंबर 3, ठीक है। उत्तर नंबर 3 में क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, केंद्र O है। तो केंद्र से उस जो वो बिंदु है उसकी जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो OC है, OC आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो CB है वो आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो OB है वो आपको निकालना है, त्रिज्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो जो OB है आपको पता है वो किसके लंबवत है, BC के लंबवत है ना। क्योंकि जो OB जो त्रिज्या है आपकी, वो लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाती है हमारे स्पर्श रेखा से। ये किससे में पता लगा, जो प्रेम है 10.1 था। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेम है 10.1।
इस जो मैंने लिखा है प्रेम में 10.1, इसकी जगह आपको आपकी नोटबुक में मैंने वर्कशीट में जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो शायद इस चैप्टर की सेकंड वर्कशीट में मैंने आपको एक क्वेश्चन में लिखवाई थी प्रेम में 10.1 और प्रेम में 10.2, और एक कसौटी थी है ना, ए कसौटी। तो उसमें से आपको प्रेम में 10.1 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते ना प्रेम में 10.1, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने वाले को क्या पता कि क्या है प्रेम में 10.1, ठीक है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा क्या है प्रेम में 10.1, कि जो हमारी त्रिज्या है वो क्या होती है, जो हमारा स्पर्श रेखा होती है उससे लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो जो ओबी है, ओबी क्या है, इसके लंबवत है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आप इस त्रिभुज में देखोगे बीओसी में, बीओसी में जो हमारी क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण, इसको मैंने ओसी क्यों लिखा है, जो जो कर्ण है अब की बार वो ओसी है, क्यों, क्योंकि देखो ये आप यहाँ पर आपका लंब बन रहा है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ये क्या आपकी त्रिज्या, ये आपका स्पर्श रेखा, ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो मैंने आपको हमेशा शुरू से ही बताया कि जो त्रिभुज होता है उसके अंदर जो आपका 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली जो रेखा है वो क्या होती है हमारी 10 सेंटीमीटर, जो ये दी हुई है 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो हमारी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो कर्ण है वो क्या है, एच स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा ओसी है, ठीक है, ओसी का स्क्वायर। और जो हमारा लंब है वो क्या हो गया, ओबी का स्क्वायर, और जो आधार है वो हो गया हमारा बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार 8 है, आधार 8 है और जो हमारा कर्ण है वो 10 है। तो लिख दो यहाँ पर, जो आधार है वो 8 है और जो हमारा कर्ण है वो 10 है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। तो यहाँ 64 है वो जमा में है, तो 100 माइनस 64 करोगे तो क्या आएगा, 36। 36 किसके बराबर आया, ओबी के बराबर, ओबी का स्क्वायर, ओबी का वर्ग है जो 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओबी का वर्ग 36 है, तो 36 को मैं कैसे लिखती हूँ, 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, है ना। 6 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ से मेरा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और मेरा जो ओबी है वो कितना आएगा बेटा, 6 सेंटीमीटर, जो कि मेरी क्या है, त्रिज्या है ना, जो कि मेरी त्रिज्या है। यही मुझे निकालनी थी, तो मेरी त्रिज्या कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3 का हल, क्या, 6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में है एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो बताओ, ये मान लो आपका वृत्त है, क्या इस पे स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, मान लो एक ये हो गई, एक ये हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, ऐसे टेढ़ी हो गई, ये हो गई, है ना। ऐसे बहुत सारी खींच सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अनेक स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं, हाँ, तो यहाँ लिखोगे सत्य, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 5, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मान लो ये आपका क्या है, वृत्त है, इसके समानांतर आपको क्या है, छेदक रेखा क्या होती है, जो आपका वृत्त है उसको काटती है दो जगह से। तो एक यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, ये वो वाला काटना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्या करती है, उसको छूते हुए उसको काटते हुए निकलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बिंदुओं से इसने इसको काटा है। उसके बाद आपको बताना है कि 2 से ज्यादा स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं इसके समानांतर। तो समानांतर एक तो ये बन गई, एक तो हो गई, चलो हाँ, दूसरी भी हो गई, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है 2 से ज्यादा, 2 तो बन चुकी, तीसरी कहाँ पे खींचू मैं, क्योंकि ये 2 बिंदु पर ही खींच सकती थी मैं स्पर्श रेखा, तीसरी तो अगर मैं यहाँ खींचूंगी तो वो तो इसके समानांतर नहीं है ना, यहाँ खींचूंगी वो भी इसके समानांतर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, गलत है, असत्य, वो उसकी 2 से ज्यादा उसके समानांतर नहीं हो सकती, ठीक है। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न 6 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। किस पर लंबवत होती है स्पर्श रेखा, जो हमारी त्रिज्या होती है उस पर होती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, त्रिज्या, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 6। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। मान ली ये वृत्त है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इससे जो ये खींची हुई स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो क्या लिखो, इनकी जो लंबाई होती है बराबर होती है, तो स्पर्श रेखाओं की लिखोगे लंबाई, लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 7। उसके बाद चलते हमारे प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 ये क्या है, आपके बड़े प्रश्न है। अब तक तो छोटे छोटे थे, जैसे आपके सत्य असत्य और रिक्त स्थान थे। अब आपको इनको सोल्व करना पड़ेगा तीनों प्रश्नों को। तो देखो 8वां प्रश्न है आपका, केंद्र ओ, यहाँ पे आपको एक पिक्चर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो टीपी और टीक्यू है, टीपी टीक्यू है, ये क्या स्पर्श रेखा इस प्रकार है
कि जो आपको जो POQ है ये आपको दिया हुआ है कोण 110, ठीक है। आपको PTQ निकालना है, ये कोण आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये आपका प्रश्न नंबर 8, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, ये 110 दिया हुआ है। तो मैंने आपको पिछली वर्कशीट जो हमारी थी 47, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जो संपूरक कोण बनाते हैं, ये वाला और ये वाला जो कोण है ये मिलकर क्या बनाते हैं, संपूरक कोण, जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, जो PTQ है जमा में POQ, यहाँ पर O लिख लेना बेटा, ठीक है। वो मैंने लिखा POQ PTQ है, ये 180 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संपूरक कोण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखो संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण, ये आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद जो PTQ है ये तो मुझे निकालना है, और POQ मुझे दिया हुआ है 110, तो मैं यहाँ 110 लिखूंगी, जो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो PTQ, अब ये 110 यहाँ जमा में है, इसको बराबर के इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। 180 में से 110 घटा दोगी तो कितना बचेगा, 70। तो ये कोण कितना है, 70 है। तो ये हो गया हमारा PTQ, उत्तर नंबर 8, ठीक है। कितना आसान था। अब देखो प्रश्न नंबर 9 पर, प्रश्न नंबर 9 है आपका, क्या दिया हुआ है बेटा आपको, देखो दो सन केंद्रीय व्रत हो। सन केंद्रीय कौन से होते हैं व्रत, जिसका केंद्र एक होता है। इस जो ये मान लो व्रत है, इसका केंद्र ये है और यही इस व्रत का केंद्र है। तो ये क्या हो गया, आपस में दोनों व्रत सकेंद्र हो गए, ठीक है, जिनका एक ही केंद्र है। उनकी त्रिज्याएं दे रखी है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपको बड़े व्रत की जीवा की जो लंबाई है ज्ञात करनी है। मतलब जो ये क्या है, बड़े व्रत की ये आपकी ये क्या है, जीवा दी हुई है, जो छोटे व्रत को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है, छूती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न नंबर 9, ये आपका प्रश्न नंबर 9। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको डायग्राम चित्र बनाना है। तो क्या करोगे, एक आपने व्रत ये बनाया, एक व्रत ये बनाया, ये आपका हो गया केंद्र। उसके बाद देखो जो ये वाला छोटे वाला आपका व्रत है, इसमें जो ये त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। छोटे वाले की त्रिज्या 5 है। उसके बाद जो बड़े वाला है, बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो त्रिज्या ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो अब देखो प्रेम में 10.1 क्या होता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो हमारी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के क्या होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसके लंबवत होती है। तो यहाँ पर जो OP है ये क्या है, P है, ठीक है। तो यहाँ पर जो OP है वो क्या है, लंबवत है AB पर। ये मैंने लिखा किससे, जो प्रेम में 10.1 है उससे, ठीक है। तो अब देखो अगर आप देखोगे त्रिभुज POB, इसमें अगर आप देखोगे तो जो OB का स्क्वायर है वो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे लंब का स्क्वायर वर्ग, और जो हमारा आधार है उसका वर्ग, ठीक है। तो जो OB है वो कितना है, 13। 13 कैसे है, अब देखो 13, ये जो आपका केंद्र से व्रत तक की लंबाई आपको जो त्रिज्या दी हुई है वो 13 है। तो ये देखो ये भी तो त्रिज्या है बड़े वाले व्रत की। तो O से लेके बाहर वाले तक जो दूरी है वो त्रिज्या है। तो ये कितना दिया हुआ है, 13। तो हमारा जो कर्ण है 13 का स्क्वायर हो गया, और जो OP है वो 5 आपको दिया हुआ है, छोटे वाले की त्रिज्या। और ये आपको निकालना है PB। तो PB निकाल लोगे, यहाँ से कैसे निकालोगे, 13 का वर्ग होता है 169, 5 का होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये इधर जमा में है, इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 25। तो कितना उत्तर आएगा आपका, जो PB है वो कितना आ जाएगा, 144। तो जो PB है वो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो PB है वो 12 का स्क्वायर है, PB कितना हुआ, 12 हुआ। तो AP क्या हो जाएगा, PB के इक्वल है, ये आपको पता है। आपने क्या कर लिया, PB तो निकाल लिया 12। अब आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो ये इसको काटता है बीच में से, ठीक है, ये इसको बीच में से काटता है स्पर्श बिंदु से, जो त्रिज्या है जीवा को। तो जो AP है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो मैंने लिखा जो AP है वो PB के बराबर है, क्योंकि जो त्रिज्या है वो लंबवत है हमारी जीवा पे। अब जो अगर AP PB के बराबर है तो ध्यान से देखो, जो AB है वो किससे मिलकर बना है, वो मिलकर बना है AP से जमा में PB से। तो मैंने लिखा AP जमा में PB। अभी मैंने आपको बताया जो AP और PB के बराबर है, तो मैं AP की जगह PB लिख दूंगी। अब PB जमा में PB, PB कितना था, 12, तो 12 जमा में 12 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, जो कि आपको निकालनी थी जीवा, 24 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 9, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया मैंने, पहले पहले मैंने क्या निकाला, आधी जो हमारी जीवा है उसको निकाला, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका डबल कर दिया, 12 जमा में जमा
में 12 क्या होता है 24, जो हमारी जीवा निकल गई। ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं आज की आखिरी प्रश्न नंबर 10 पे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। चित्र में जो एसी है, एसी आपको दिया हुआ है 10 इकाई दी हुई है, ठीक है। तो ए बी एसी दिया हुआ है, बीडी की लंबाई आपको ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालो, देखो प्रश्न नंबर 10 है आपका, यहाँ पर है, ये आपका प्रश्न नंबर 10। एसी कितना दिया हुआ है 10 यूनिट या 10 इकाई आप कह सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम में आप सिर्फ लिखोगे 10 इकाई। एसी आपको दिया हुआ है 10 और जो बीडी है वो आपको निकालना है। तो बेटा देखो जो ए बी है, ये जो ए बी है ये किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रेम में जो 10.2 है, यहाँ पर भी आप प्रेम में 10.2 आपको पूरा लिखना है। क्या है प्रेम में 10.2 कि जो हमारा बाहर से कोई बिंदु है, बाहरी बिंदु से जो हमारी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं वो क्या होती है, उनकी लंबाई बराबर होती है। तो ए बी है वो किसके बराबर है, बी डी के। ऐसे इसी तरीके से जो बी सी है वो किसके बराबर है, बी डी के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई 2। तो इन दोनों से देखो जो बी डी है वो ए बी के भी बराबर है और जो बी डी है वो बी सी के भी बराबर है। इसका मतलब आपस में ये बराबर होंगे तभी, है ना। तो लिखोगे इसलिए क्यों है ये ऐसा, क्योंकि जो ए बी, इसलिए ए बी बी सी के भी बराबर हो जाएगा, किससे, पहले और दूसरे से। कुछ भी आपको बताना है कि ये कैसे आया तो हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, इसकी साइड में ब्रैकेट में लिख दो ये इस वजह से आया, 1 और 2 की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी है वो बी सी के, ए बी बी सी के बराबर आ गया। तो अब आपको पता है मैं लिख सकती हूँ ए सी किससे मिलकर बना है, ए बी, और बी सी से तो मैंने लिखा ए सी किसके बराबर है, ए बी जमा में बी सी, ठीक है। अब जो ए सी है वो 10 दिया हुआ है और जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी है वो बी सी के बराबर है। अभी अभी मैंने निकाला तो मैंने ए बी की जगह लिख दिया बी सी, और यहाँ पे बी सी तो था ही। अब 2 बी सी हो गए तो 2 बी सी क्या हो जाएंगे, अब ये जो 2 है बी सी के साथ गुना में है, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगी तो ये इससे विभाजित हो जाएगा। तो जो मेरा बी सी आएगा वो क्या हो जाएगा, 10 में भाग करेंगे हम 2 को तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो मेरा बी सी है, बी सी 5 आया है, हमें बी डी निकालना है। बी सी और बी डी बराबर है ना, बी सी और बी डी तो बराबर है। तो बी सी 5 है तो क्या हो जाएगा, मेरा बी डी भी 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 10, ठीक है। तो उत्तर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। ये 10 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।